देखते वास्तव में मृत लोक में खुद वो चित्र बन के रह गए। आज कहीं भी देखो वहां भी कैलेंडर लगा हुआ है, लोग वहां पर धूप बत्ती लगा देते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा भोग लगा देते हैं, कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन उसी जगह से अगर कोई वहां पर बूढ़ा कोई भी व्यक्ति बैठा हो या बूढ़ी माँ किसी की भी बैठी हो या वहां पर कोई निर्धन गरीब यदि अगर बैठा हो तो कोई उसको ये नहीं पूछने वाला कि तुम भूखे बैठे हो कि प्यासे बैठे हो, किस तरह से बैठे हो। आज सुन सुन करके इन बातों को और भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी कैसे चल रही हैं देखिए। चलते चलते और अचानक एक घटना घट जाती है आगे चलकर। ओ शिव शंकर शैल कुमार, यदि शैल कुमार कौन कौन, शैल माने पर्वत, तो शैल पुत्री यानी पार्वती जी हिमाचल की पुत्री, इसलिए शैल लगा दिया गया। और कहने लगे क्या, शिव शंकर शैल कुमार बैल बूढ़े पर हो के सवार सैर करने निकले। शिव शंकर शैल कुमार बैल बूढ़े पर हो के सवार सैर करने निकले, सैर करने निकले, सैर करने निकले, सैर करने निकले, सैर करने निकले। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर पर हो के सवार सैर करने निकले। शिव शंकर शैल कुमार बैल घोड़े पर हो के सवार सैर करने निकले। जिस समय भोलेनाथ जी धीरे धीरे चले तो जंगल, एक बियाबान जंगल में पहुंचते हैं और उस जंगल में पहुंचने के बाद वहां पर एक बहुत ही अद्भुत घटना घटती है। देखें घटना क्या घट रही है और यहाँ पर मोड़ कहानी कहाँ से ले रही, कैसे ले रही है। एक वृक्ष के नीचे माँ पार्वती और भोलेनाथ जी वहीं पर रुके, थोड़ी ही देर ठहरे होंगे तो वहां पर नजर जाने के बाद, उस वृक्ष में नजर जाने के बाद एक उन्होंने कौतुक देखा। क्या कौतुक देखा? हमारे मुन्ना टेंट वाले भैया 51 मुद्राएं मां के चरण में अर्पण कर रहे हैं, इनके जीवन में सदैव खुश रहने की हम कामना करते हैं। देखिए कौतुक क्या देखते हैं, दोनों लोगों ने कौतुक एक देखा। एक पेड़ पर एक कबूतर दूसरी कबूतरी थी भाई, एक पेड़ पर एक कबूतर दूसरी कबूतरी थी भाई, एक पेड़ पर एक कबूतर दूसरी कबूतरी थी भाई। उसी पेड़ पर, जिस समय एक पेड़ पर वट का वृक्ष था, उसी पर एक कबूतर और एक कबूतरी बैठी थी और उस कबूतर में धीरे धीरे देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी दोनों लोग देखते हैं, उनका एक झगड़ा शुरू हो गया। अब झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, इस बात को ना भोलेनाथ जी जानते हो ना ही पार्वती जानती है, लेकिन उनका झगड़ा उन्होंने देखा और झगड़ा देखते देखते उन्होंने ये देखा कि इसमें लगता है, पार्वती जी मन में सोच रही है कि मुझे लगता है कि ये जो मादा है ना, ये जो नर है, ये मुझे कुछ बहुत ही ढीठ दिखाई दे रहा है। भगवान भोलेनाथ जी को ऐसा लगता है कि ये जो मादा है ये बहुत ही ढीठ मुझे दिखाई दे रही है। दोनों के
आपस में ये चर्चा मन में चलते हुए, लेकिन वहां पर देखा क्या, एक पेड़ पर एक कबूतर दूसरी कबूतरी थी भाई। एक पेड़ पर एक कबूतर दूसरी कबूतरी थी भाई। उसी पेड़ के ऊपर उन दोनों का झगड़ा था भाई। उसी पेड़ के उसी पेड़ के ऊपर उन दोनों का झगड़ा था भाई। और झगड़ा क्या था, कबूतर दिया चोंच एक मार, ध्यान दे पतई सिंह, एक से एक रुपए हमारे महाराज जी को अर्पण कर रहे हैं। 51 मुद्रा हमारे नाल वादक को, 51 मुद्रा हमारे आनंद भैया जो आर्गन में संगत कर रहे हैं, इनको दे रहे हैं। इनके जीवन में सदैव खुश रहने की कामना दुर्गा मैया से करते हैं। और वहां कबूतर क्या करते हैं, हाँ कबूतर दिया चोंच एक मार, कबूतर दिया चोंच एक मार, कबूतरी ये सभा सैर करने निकले, सुंदर सैलकुमा बैल घोड़े पर होके सवार, सैर करने निकले, सुंदर सैलकुमा बैल घोड़े पर होके सवार, जिस समय ऐसा कौतुक देखा भगवान भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती जी ने, तो माता पार्वती जी कहने लगे, देखा नाथ, वास्तव में ये नर कितना ढीठ दिखाई दे रहा है। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, नहीं पार्वती जी अगर आप गलत कर रही हैं, यहाँ पर गलती माता की है, यहाँ पर नर की गलती नहीं है। पार्वती जी ने कहा, नहीं नाथ, मुझे सारी गलती यहाँ पे नर की समझ में आ रही है। अब वहां पर कबूतर का झगड़ा तो पीछे पड़ गए, लेकिन आगे आ गया भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का। वो कहने लगी माता और वो कहने लगे नहीं नर। लेकिन समस्या इस बात की है, वहां पर फैसला कौन करे। अब इनका झगड़ा आगे आया, वो कह रहे न मादा, और वो कह रहे नहीं नर ढीठ दिखाई दे रहा। वो कह लगे नहीं माता की गलती है, वो कह लगे नहीं नर की गलती है। उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती जी वो बात तो ठीक है, लेकिन आखिर ये बताओ हमारे तुम्हारे झगड़ा का फैसला कैसे हो। उनका झगड़ा तो पीछे रह गया, लेकिन हमारे तुम्हारे झगड़ा का पीछे नाथ। पार्वती जी कहने लगे, नाथ आप जिस तरह में चाहे उस तरह में फैसला कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, अच्छा। बोले हाँ। तो वहां पर अब फैसला करने वाला तीसरा कोई बियाबान जंगल में था नहीं। उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी को एक बात समझ में आई। उन्होंने कहा, ऐसा करें, एक खेल होता है, 15 साल पहले एक खेल खेला जाता था, जुए के तरीके का खेल होता था, जिसमें पासे फेंके जाते थे, उसमें दांव लगाया जाता था। आज भी अब नहीं है वो चीज। पहले कौड़ी फेंकी जाती थी, कौड़ियों का पासा बनता था, उसको फेंके जाते थे और उसी में चिट्टपट जो पड़ता था वही हार और जीत मांगी जाती थी। वहां पर भगवान भोलेनाथ जी ने क्या किया, कहने लगे, चलो पार्वती जी हमारा तुम्हारा झगड़ा का फैसला हो जाए, हम तुम पंसा सार खेलते हैं, और पंसा सार में जिसकी हार हो जाएगी उसकी हार, जिसकी जीत हो जाएगी उसी की जीत। माता पार्वती जी ने कहा, बहुत सुंदर बात है, चलिए हम दोनों लोग पंसा सार खेल। अब वहां पर दोनों लोग पंसा सार खेलने के लिए जा रहे हैं, और कैसे खेलते हैं देखिए जरा, और किस तरह से किसकी हार और किसकी जीत होती है इसमें। पंसा सार बिछा कर बैठे बोले बम बम भोले,
बिछा कर बैठे बोले बम बम भोले, बोले बम बम भोले, हाँ भाई बोले बम बम भोले, हाँ भाई बोले बम बम भोले। लेकिन पंसा सार तो बिछा कर बैठ गए, लेकिन अभी तक वहां पर उस जगह कोई नहीं था। और जैसे भोलेनाथ जी ने पंसा सार खेलने के लिए और बिछा करके बैठे, अपना आसन लगा करके और अब डमरू को बजाया, क्या बात है, वहां पर तो देव अन्यत्र तो देव जितने भी थे आकर के एकत्रित हो गए। और वहां पर देव तो कम आए, लेकिन भोलेनाथ के जो गण थे वो अधिकतर आ गए। कौन कौन आ गए? पंसा सार बिछा कर बैठे बोले बम बम भोले, बोले बम बम भोले, हाँ बोले बम बम भोले। भूत प्रेत बैताल आ गए खेल देखने वाले, हाँ भूत प्रेत बैताल आ गए खेल देखने वाले। जय हो बाबा की, जय हो माता जी की, जय हो बाबा की। सारे भूत प्रेत बैताल जितने भी थे वहां पर, वहां के श्मशान के जितने भी भूत पैताल प्रेत जितने थे सब वहीं पर आकर एकत्रित हो गए। कहने लगे आज तो माता और पिताजी का खेल होने जा रहा है, बहुत ही आनंद आएगा इसमें। देखते हैं माता जी जीतती है या पिताजी जीतते हैं, कौन जीतते हैं। वहां पर आकर के बैठे और जैसे बैठे वहां पर भगवान भोलेनाथ जी ने पहले ही दांव में क्या रखा देखे। भूत प्रेत बैताल आ गए खेल देखने वाले, हाँ भूत प्रेत बैताल आ गए खेल देखने वाले। तो शिव ने सर्प को रखा संभाल, जो उनके गले में सर्प पड़ा था उसी को पहली ही बाजी में गांव में रख दिया भगवान भोलेनाथ। तो शिव ने सर्प को रखा संभाल, तो शिव ने सर्प को रखा संभाल, सती जी ले गई बाजी माँ। सैर करने निकले शिव शंकर शैल कुमार, बैल घोड़े पर होके सवार। सैर करने निकले शिव शंकर शैल कुमार, बैल घोड़े पर होके सवार। सैर करने देखें, जिस समय पहली बाजी हार गए भगवान भोलेनाथ जी ने, भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि यार मोहनी तो हमारी खराब होगी। पहली बाजी में हमने सर्प को रखा और पहली बाजी अगर हम हार गए, चलो देखते हैं आगे खेल को फिर बढ़ाते हैं। और कैसे बढ़ाते हैं और हारे क्या क्या है, आप जनक गीत के माध्यम से सुनिए क्या क्या उन्होंने हारा और क्या क्या रखा। धोनी वाला चिमटा हारे, हारे शिव जी गंगा। धोनी वाला चिमटा हारे, हारे शिव जी गंगा। धोनी वाला चिमटा हारे, हारे शिव जी गंगा। धोनी वाला हारे शिव जी गंगा। धोनी वाला चिमटा जो था उसको भी हार गए और शिव जी ने अपने मस्तक को धारण करने, जो जटाओं में गंगा जी को निवास किया था, उन्होंने गंगा जी को भी उस दांव में लगा दिए। और क्या क्या हारे? धोनी वाला चिमटा हारे, हारे शिव जी गंगा। धोनी वाला चिमटा हारे, हारे शिव जी गंगा। कमर त्रिशूल बाघंबर हारे, हारे
शिव जी चंदा, डमरू त्रिशूल बाघंबर हारे, हारे शिव जी चंदा। यानी डमरू, त्रिशूल, बाघंबर और चंदा, जो मस्तक पर धारण किया था चंदा को, उसको भी हार गए भोलेनाथ जी। इतनी चीजें हारने के तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ जी के मस्तक पर पसीना आ गया। हे भगवान, हमारे पास जितने सारे विद्याएं थी, हमने सभी को आजमा करके देख लिया, और आज हमारी कोई भी विद्या यहाँ काम नहीं आई, और सभी को हम हारते चले जा रहे हैं। देखिए कैसे हारे। डमरू त्रिशूल बाघंबर हारे, हारे शिव जी चंदा, डमरू त्रिशूल बाघंबर हारे, हारे शिव जी चंदा। तो सुने नंदी रखा सभा, यही एक दांव पड़ा था, जिसको भगवान भोलेनाथ जी के पास यही एक साधन बचा था, और अंत में इसको भी दांव में रख दिया। तो शिव ने नंदी रखा संभाल, तो शिव ने नंदी रखा संभाल, सती जी ले गई बाजी मार, सैर करने निकले शंकर शैल कुमार, बैल घोड़े पर हो के सवार, सैर करने निकले शंकर शैल कुमार, बैल घोड़े पर हो के सवार, सैर करने निकले। समय भगवान भोलेनाथ जी, जिस समय भगवान भोलेनाथ जी ने देखा कि वास्तव में यहाँ पर आज मेरे पास कुछ नहीं बचा और मैं सब हार चुका हूं, भगवान भोलेनाथ जी के मस्तक से पसीना आया, और भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, अच्छा आप लोग ये जरा विचार करो, आप लोग खुद इतने समझदार हैं सभी लोग, अन्यत्र यदि अगर कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह अगर हार करके चला आए तो उतना दुख नहीं होता है। अगर कहीं भी दूसरी जगह अगर वो हार जाए किसी भी कारण में, किसी भी चीज में, तो उतना कष्ट नहीं होता है। और यदि अगर कोई व्यक्ति अपने अगर पत्नी के समक्ष अगर हार जाए तो बताइए कितना बड़ा कष्ट होगा, कितना बड़ा कष्ट होगा। और मन में ग्लानि पैदा हो जाएगी कि अरे मैं दूसरी जगह नहीं, अपने घरवाली के समक्ष में हार गया, जो कि आज तक मेरे समक्ष सारे कार्य मेरे ही कारण होते रहे, उसके सामने आज मैं हार गया। तो बताइए मस्तक से पसीना नहीं आएगा? भगवान भोलेनाथ जी के मस्तक से पसीना आया। और उधर पार्वती जी ने कहा कि नाथ आप ये बताइए, आप खेल क्या खेल लगाकर, क्या दांव में लगाकर खेल खेलोगे? नाथ आप ये बताइए क्या दांव में लगा रहे हैं अब की बार? भगवान भोलेनाथ थोड़ी देर सोचते रहे,
सोचते रहे। उन्होंने क्या कहा, पार्वती जी अब आप ठहरिए, मैं दांव में क्या लगाने जा रहा। भगवान नाथ जी को, भोलेनाथ जी को एक मन में बात सूझी कि कुछ भी हो, आखिर ये मेरी पत्नी है, इन पर मेरा पूरा अधिकार तो ही है, समान अधिकार है, और इस अधिकार का मैं आज बुरी तरीके से क्यों ना भजाऊं। उन्होंने तुरंत कहा, भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती जी अब आप तैयार हो जाइए, मैं देखिए क्या दांव में लगाने जा रहा हूं। और ये भी आपको बता रहा हूं कि अगर जीत गया तो कोई बात नहीं है, और अगर हार गया तो फिर हार गया, ये भी आप समझ लीजिए आज से। भगवान भोलेनाथ जी ने क्या किया और कहा क्या, तो कहने लगे नाथ क्या है आप दांव में लगा रहे। भगवान भोलेनाथ